ईरान और अमरीका को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाने की तैयारी, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए कोशिशों का जायजा। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मशरक़ वस्ता में पायदार क़याम अमन के लिए अपनी सफारती कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है कि ईरान और अमरीका को जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर दोबारा बिठाने में कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा ने मुख्तलिफ़ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से राब्तों पर वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद में लिया। ट्रंप का अपने हुर्मुज़ में हर छोटी बड़ी कश्ती को निशाना बनाने का हुक्म। कहा कि ईरान से मुज़ाकरात के लिए कोई नई तारीख तय नहीं की गई। जंग बंदी या मुज़ाकरात के वक्त की कोई पाबंदी नहीं है। जंग के खात्मे के लिए कोई टाइम फ्रेम मुकर्रर किया ना कोई जल्दी है। हम अमरीकी अवाम के लिए बेहतरीन माहिदा चाहते हैं। अपने हुर्मुज़ में निशाना बनने वाले जहाज़ अमरीकी नहीं थे। नाकाबंदी ईरान को बमबारी से ज़्यादा खौफज़दा करती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ज़हीन इंसान हैं। उम्मीद है कि दोबारा मुज़ाकरात में वो भी मौजूद होंगे। A battle between the pragmatists and the hardliners in Iran right now, and the president wants a unified response. And so as we await that response, there's a ceasefire with the military and kinetic strikes. Economic fury continues, and the effective and successful naval blockade continues as well of ships and vessels that are moving to and from Iranian ports. ईरान से सीज फायर की डेडलाइन तय नहीं की गई। सदर ट्रंप जब बेहतर समझेंगे ईरान से जंग की टाइमलाइन देंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं कि ईरान को मुतफिका तजावीज़ के लिए चंद दिन दे दिए। सदर ट्रंप ने लचक का मुजाहिरा किया ताकि ईरान के साथ डील हो सके। मुज़ाकरात के लिए ईरान के जवाब का इंतजार है। जंग बंदी के दौरान ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्योरी जारी है, जबकि ईरान की तहवील में जाने वाले दोनों जहाज अमरीकी हैं ना ही इसराइली। सदर ट्रंप इसे जंग बंदी के खिलाफ वर्जी नहीं समझते। ईरान को लाजमी अफजुदा यूरेनियम हवाले करना होगा। सदर ट्रंप अपने हुर्मुज़ में नाकाबंदी से मुतमईन हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का जंग बंदी में तोसी के लिए सदर ट्रंप के इक़दाम का खैर मकदम। कहा यह कदम कशीदगी में कमी की जानब अहम पेशरफ्त है। ईरान की जानब से भी मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल मसले के हल के लिए हर सतह पर भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि फ्रीकैन सफारती और पुरअमन हल का मौका देंगे। नेटली बेकर ने खित्ते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में आज रात या कल ब्रेक थ्रू हो सकता है। चीनी न्यूज़ एजेंसी CCTV का दावा। कहा कि मुज़ाकरात में मुमकिन बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। अरब TV के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी मुज़ाकरात में रुकावट है। पाकिस्तानियों के नज़दीक ईरान में चीन ऑफ कमांड अब भी मजबूत है। नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी, एक और जहाज को कब्जे में ले लिया गया। अमरीकी महकमा जंग का दावा। कहा कि बहरी जहाज बहरे हिंद में ईरान से तेल लेकर जा रहा था। बैनुल-अक़वामी समुद्री हदूद को बतौर ढाल इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सैंडकाम का कहना है कि ईरानी परचम बरदार टैंकर्स ईरान के चाबहार में लंगर अंदाज हैं। अमरीकी अफवाज ने 29 जहाज़ों को वापस मुड़ने या ईरानी बंदरगाह की तरफ लौटने की हिदायत की। पेंटागन की हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के अरकान को ईरान जंग पर खुफिया ब्रीफिंग में बताया गया है कि अपने हुर्मुज़ की मुकम्मल सफाई में 6 माह लग सकते हैं। ट्रंप इंतजामिया में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। आर्मी चीफ के बाद अमरीकी नेवी के वजीर भी अचानक ओहदे से मुस्तफी। पेंटागन की जॉन सी फेलन के इस्तीफे की तस्दीक। कहा कि जॉन सी फेलन बहरिया के इंतजामी और ऑपरेशनल उमूर की निगरानी कर रहे थे। इस्तीफे की वजूहात सामने नहीं आई। अंडर सेक्रेटरी हंकाओ कायम मकाम सेक्रेटरी नेवी मुकर्रर, जबकि चार्ज भी संभाल लिया गया। तुर्क सदर का जर्मन हम मनसब फ्रैंक वाल्टर से टेलीफोनिक रब्ता। तैयब अर्दवान ने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग के असरात यूरोप तक फैल रहे हैं। ईरान जंग यूरोप को कमज़ोर कर सकती है। तनाज़े के हल के लिए फौरी तौर पर अमन पसंदाना नुक्ता नज़र अपनाने की ज़रूरत है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीन के साथ करीबी ताउन जारी रखेंगे। चीनी सफ़ीर ने खित्ते में देरपा अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती काफियों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म से खलाई मिशन पर जाने वाले खलाबाजों की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि आपका खलाई मिशन पर जाना पाकिस्तान के लिए अहम संग मील है। खलाई तहकीक में दोनों मालिक सितारों पर कमंद डालने के लिए तैयार हैं। खलाबाजों का मेहनत और लगन से कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म का गिलगित बल्तिस्तान में नस्ब पेश की वार्निंग सिस्टम मुकम्मल फ़ाल न होने पर इज़हार बरहमी। मुतल्लिका इदारों के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। मॉनसून की पेश की तैयारी और माहौलियाती खतरात से बचाव के इक़दाम पर जायज़ा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि मुतल्लिका इदारों की नाअहली और कारकर्दगी में कमी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आवाम की सहूलत, खिदमत और खतरात से बचाव के लिए इक़दाम तमाम इदारों का फ़र्ज़ है। जवाबदेही भी होगी। NDMA का 5 मई तक शदीद गर्मी की लहर का अलर्ट जारी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत में शदीद इजाफा मुतक़े है। तमाम सूबाई और ज़िलाई इदारों को अलर्ट लेने का हुक्म। कल से 29 अप्रैल के दौरान मरी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। वज़ीर-ए-आला पंजाब से मारूफ बरतानवी निजात पाकिस्तानी डॉक्टर हसनात खान की मुलाकात। मरियम नवाज ने इंग्लैंड से पाकिस्तान आकर हम वतनों की खिदमत के जज्बे को सराहा। कहा पंजाब को दुनिया में मेडिकल टूरिज्म का हब बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान के हर फर्द को अमराज दिल के इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने के लिए कोशिश हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पोर्टल का इफ्तिताह। पंजाब के मुख्तलिफ अजलाब में 13,000 से जायद ज़रई लॉट से 88,000 से जायद खानदान मुस्तफ़ीद होंगे। चोलिस्तान में 16,000 से जायद लॉट मिलने से 1 लाख फैमिलीज मुस्तफ़ीद होंगी। अपना खेत हर कामयाब उम्मीदवार को 25 से 40 लाख रुपए मालियत की ज़रई अराज़ी काश्त के लिए मिलेगी। 19 जून को अपना खेत अपना रोजगार स्कीम की लिस्ट फाइनल होगी। 30 जून से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स 1400 पॉइंट्स की कमी से 2 हदें नीचे चला गया। मार्केट 1,69,000 की सतह पर बंद। सोना 5,200 रुपये सस्ता। फी तोला कीमत 4,93,000 रुपये हो गई।